Focus of the day. श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह एक ऐसा विषय है जो 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है. सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस. रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल किया है कि सर्वे होगा शाही ईदगाह का, जो कि एक 3 डोम्ड मॉस्क है मथुरा में. अब इससे जुड़ी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, और इस इशू से रिलेटेड इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मुस्लिम साइड जो है उसके क्या काउंटर क्लेम है, इसके अलावा ये जो एक्ट है इस एक्ट का क्या परव्यू है, क्या मथुरा वाला इसके अंदर आता है, क्या काशी में जो हुआ वो इसके अंदर आता है. आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. एंड ये जो कोर्ट है ये कह रहा है कि कोर्ट कमीशन होगा जो कि शाही ईदगाह मॉस्क जो है, जो कि कृष्ण जन्मभूमि के बगल में खड़ा होता है मथुरा में, उसका सर्वे करेगा. अब इसकी अगर इतिहास की बात करेंगे तो राजा वीर सिंह बुंदेला थे ओरछा के. इन्होंने ये टेंपल उसी सेम प्रेमाइसेस में बनाया था 1618 में. उसके बाद वहां मॉस्क बनाया गया औरंगजेब ने, और वो हुआ 1670 में. कृष्ण जन्मभूमि टेंपल जो मथुरा में है, माना जाता है ये लगभग 2000 साल पहले है, और ये जो बना है ये 1st सेंचुरी सी में इसका निर्माण है. एक सर्वे ऑर्डर हुआ था क्योंकि हिंदू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि कंप्लीट ओनरशिप चाहिए प्रेमाइसेस की, जो केशव देव टेंपल को डिस्ट्रॉय करके और मुगल औरंगजेब जो था उसने 1670 में बनवाया था, जिसका एक फरमान जो है वो भी लोगों के पास है. इस एरिया को नाजुलैंड कहा जाता था, जो कि एक नॉन एग्रीकल्चरल स्टेट था जिसको मराठाओं ने ओन किया, उसके बाद ब्रिटिश ने ओन किया. टेंपल ओरिजिनली 1618 में बना, जिस वक्त जहांगीर का रेन था, और इसको औरंगजेब का भाई जो दारा शिकोह था, जिसको औरंगजेब ने मार दिया था, उसने पेट्रोनाइज किया था. देन लेटर 1815 अराउंड में जो राजा थे बनारस के, इन्होंने इस लैंड को खरीदा ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ये लैंड जिस टाइम पे खरीदा गया था दैट वाज अराउंड 13.77 एकर्स. नाउ द थिंग इज दैट कि लेटर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया. ट्रस्ट को ओनरशिप राइट्स दिए गए टेंपल पे 1951 में, और ये जो 3.77 एकड़ का लैंड था इसको इस ट्रस्ट के अंदर रख दिया गया, और ये कहा गया कि आपसे इसको ना कभी ही बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है. ये कंडीशन थी. इसके अलावा 1956 में जो श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ था, इसको बेसिकली सेटअप किया गया टेंपल के जो अफेयर्स उनको मैनेज करने के लिए. देन 1968 अराउंड जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ था और जो शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट था, यहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जो टेंपल अथॉरिटी थी उसने लैंड का एक जो पोर्शन है वो ईदगाह को दे दिया था एज अ पार्ट ऑफ द सेटलमेंट. उसके बाद जो करंट डिस्प्यूट है इसमें टेंपल पिटिशनर्स हैं जो सीख कर रहे हैं कि पूरा जो एंटायर पार्सल लैंड का वो हिंदू पक्ष का हो जाना चाहिए. अगर हम इसके प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं तो जो हिंदू डेटी है श्री कृष्णा, इस सर्वे को उनके बिहाफ पर दिया गया है और उनके साथ 7 लोग और हैं. नाउ हु इन ओरिजिनल, ये जो है ये कोर्ट के सामने ये क्लेम्ड है कि मॉस्क उनकी बर्थ प्लेस पर बनाया गया है ऑन द ऑर्डर ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब इन अराउंड 1670. तो यहां पे ये डिस्प्यूट है. जब से बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था 2019 में, तब से 9 केसेस श्री कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड और शाही ईदगाह से रिलेटेड मथुरा कोर्ट में है. लेटर ऑन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा हाई कोर्ट पे जितने भी केसेस चल रहे थे श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मॉस्क डिस्प्यूट के, उन सबको अपने यहां ट्रांसफर कर लिया. और हाई कोर्ट में जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड है और जो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो बर्थ प्लेस है लॉर्ड कृष्णा की वो मस्जिद के नीचे नहीं है, वो अलग है. और इन्होंने कहा कि ये केवल जो क्लेम्स हैं हिंदू साइड के, इनमें एविडेंस नहीं है, और ये केवल स्पेकुलेशन, केवल एक अजम्पशन है कि वहां पे होगा. और जब कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट जो शाही ईदगाह मस्जिद की, इन्होंने कहा कि एक सर्वे जो हो रहा है इस पे स्टे होना चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को भी डिनाई कर दिया. अब मुस्लिम साइड के कुछ काउंटर क्लेम्स, जो लॉयर्स यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कतरा केशव देव हैं, हियर आर द इमेजेस ऑफ द कतरा केशव देव, ये जो लैंड है जो शाही ईदगाह मॉस्क है ये इसके एम्बेड में नहीं आता है. जितना 13.37 एकर्स का जो लैंड था जो इस स्पेसिफिक कतरा केशव देव का है ईदगाह, उसके अंडर नहीं आता है. और जो जन्मभूमि है श्री कृष्ण की वो मस्जिद के नीचे नहीं है. और ये जो क्लेम्स हैं ये केवल एक गेस वर्क है और इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ऐसा जो है वो उन्होंने सबमिट किया है. अब ये जो केस है ये ज्ञानवापी केस के साथ चल रहा है, जो वाराणसी में रिसेंटली जो एक केस हुआ था जिसमें एक शिवलिंग और फुवारा जिसको मुसलमान कह रहे हैं एंड हिंदू पक्ष जो है
उसको शिवलिंग मानता है। इस स्ट्रक्चर को जो है ये अभी चल ही रहा था। इसके अलावा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक साइंटिफिक सर्वे करवाया था ज्ञानवापी मॉस्क का, जिसमें लीगल हर्डल जो हैं ताकि उनको रिमूव किया जा सके, और ऐसी ही डेवलपमेंट जो है वो फिलहाल मथुरा केस में हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि लीगल बैटल जो है, जो डिस्प्यूट है, ये बहुत डीप हिस्टोरिकल रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है और ये लीगल चैनल्स के थ्रू ही अनफोल्ड हो सकता है। इसके अलावा ऐसे जो केसेस हैं कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाते हैं हिस्टोरिकल क्लेम्स की, लीगल प्रोसेसेस की, एक कम्युनल हार्मनी भी मेंटेन रहे, और सो दीज आर द थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियसली सिग्निफिकेंट साइट्स, जो दोनों ही पक्षों के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे हार्मनी भी देश में बनी रहे। अब एक प्रश्न उठता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। देखिए, ये जो एक्ट है ये जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे, जैसा वो 15 अगस्त 1947 को उनकी जो स्थिति वैसी ही उनकी स्थिति रहेगी, ना ही उनमें कोई बदलाव हो सकता है, ना ही कुछ हो सकता है। अब ये कन्वर्जन बेसिकली प्रिवेंट करता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का फुल पार्ट में या फिर आधे पार्ट में, या तो एक रिलीजियस से दूसरे रिलीजियस में, या सेम डिनोमिनेशन भी उसको नहीं किया सकता, वो जैसी है वो यथावत बनी रहेगी। इसके अलावा ये रिलीजियस आइडेंटिटी जो है प्लेस ऑफ वर्शिप की, ये उसको इंश्योर करता है जैसे कि वो 15 अगस्त 1947 में थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो रिसेंट स्टेटमेंट था ज्ञानवापी केस में जो काशी में चल रहा है, ये सजेस्ट करता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये क्लैरिफाई नहीं करता है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होगा, और ये केवल ट्रायल डॉक्यूमेंट्री बेस्ड या एक ओरल एविडेंस बेस्ड हो सकता है, या केस टू केस बेसिस पर ये हो सकता है। अब नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर आती है, दीज आर द थिंग्स व्हिच वर देयर। इसके अलावा इसका जो अमेंडमेंट है पेंडिंग केसेस का, वो ये कहता है, ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, जिसे कन्वर्जन हो रहा है, इसको टर्मिनेट कर दिया जाए और नए केसेस को भी इनिशिएट ना किया जाए। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं इस केस से जुड़े, जैसे कि ये एक्ट जो है ये एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जो रिमेन्स हैं, जिनको एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट 1958 कवर करता है, उसके अंडर ही जितने आते हैं वो इसके एम्बिट में नहीं आते। इसके अलावा ये उन केसेस को भी बाहर रखता है जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं या जिनके डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुके हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से या कन्वर्जन से, और जो एक्ट के पहले इफेक्ट में आए थे। इसके अलावा एक्ट जो है ये कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए एक्सटेंड नहीं होता, जैसे राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का जो केस है। इसके अलावा सो दीज आर द थिंग्स। नाउ इसमें पेनल्टी है 3 साल से तक की सजा और कुछ फाइन्स हैं अगर ऐसा होता है। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। Now we have today's prelims practice question, and the question says the Allahabad High Court recently ruled for a survey of the Shahi Idgah Mosque in Mathura. The decision is significant in the context of ongoing dispute of the Sri Krishna Janmabhoomi site, which of the following statements about the places of worship Act 1991 is false in this case. The Act prohibits conversion of any place of worship from one religious denomination to other. The Act maintains religious character of a place of worship as it existed on August 15, 1947. The Act applies to all the places of worship including the Shahi Idgah Mosque. The Act bars any pending legal proceedings regarding the conversion of the place religious character before August 15, 1947. You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question, and the question says the Allahabad High Court has recently ordered a survey of the Shahi Idgah Mosque in Mathura, reigniting the decades-long dispute over the Krishna Janmabhoomi site. Critically analyze the historical context, legal intricacies and potential societal implications of this case with specific reference to the Places of Worship Act 1991. So this was all about today's video session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.